Hey guys, in today's video, I will be sharing the chapters related to algebra from class 8 to 12, मैथ्स एनसीईआरटी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे क्लास 8 से लेकर 12 तक मैथ्स एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन से चैप्टर अलजेब्रा से रिलेटेड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। मैंने एक समरी बनाई है जो आपको हेल्प करेगी कि हमारे अलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लास 8 के अंदर हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलेंगे, जिसमें हम किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन जब एक वेरिएबल में होता है उसे सॉल्व करना सीखेंगे। हम जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, उनके हम फैक्टर्स कैसे कर सकते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंट ऑफ पावर्स के बारे में। अब आप सोचेंगे कि क्या एक्सपोनेंट ऑफ पावर हमारा अलजेब्रा से रिलेटेड है? तो बेटे ये जो चैप्टर्स हैं डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते बट इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए अलजेब्रा पढ़ना हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है इन चैप्टर्स के लिए भी। क्लास 9th में पहुंचते हैं तो बेटा हम अलजेब्रा से रिलेटेड ही आगे और डीप डेप्थ में पढ़ते हैं, जैसे कि हम पॉलिनॉमियल्स पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ते हैं। जब हम क्लास 10th के अंदर पहुंचते हैं तो ये बेटा और भी ज़्यादा हमारा ब्रॉड हो जाता है, जहां हम पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। 8th में हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन को वन वेरिएबल में, फिर उसके बाद क्लास 9 में टू वेरिएबल में, और जब हम क्लास 10th में पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हों टू वेरिएबल्स के अंदर तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। देन हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आ जाता है, वहाँ पे भी बेटा हमारा क्वाड्रेटिक आपका अलजेब्रा का यूज होता है। जब आप हायर क्लासेस में पहुंचते हैं, यानी कि क्लास 11th में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और साथ में उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमने लीनियर पेयर्स को सॉल्व करना सीख लिया, लेकिन अब क्या होता है इसमें बेटा हम इनइक्वालिटीज को भी देखते हैं। फिर उसी के ऊपर बेस्ड कुछ चैप्टर्स रहते हैं, जैसे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये डायरेक्टली हमारे अलजेब्रा से रिलेटेड नहीं होते बट अलजेब्रा के कंसेप्ट यहाँ पे यूज होते हैं। सिमिलरली अगर मैं क्लास 12th की बात करूं तो वहाँ पे हम देखते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में, जहाँ हमें अलजेब्रा की ज़रूरत पड़ती है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि अलजेब्रा हमारा कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके बेटा क्लास 8 से लेके 12 तक यूज़ होता है, जहाँ हम 8th में बेसिक सीखते हैं, 9th में और एडवांस, 10th में और एडवांस सीखते हैं, और जब हम 11th और 12th में पहुँचते हैं तो हम उन्हीं बेसिक्स का यूज़ करते हैं और जगहों पे उसे रिलेट करने के लिए। सो गाइज दिस इज़ ऑल। आज की वीडियो में हमने देखा कि अलजेब्रा हमारा किस किस चैप्टर में यूज़ करने को मिलता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, और कौन कौन से चैप्टर हमारे अलजेब्रा से रिलेटेड हैं। आगे की वीडियोस में मैं आपको बेटा अलजेब्रा कराऊंगी, चैप्टर वाइज कराऊंगी, टॉपिक वाइज कराऊंगी। थैंक यू।